रामनगर कॉर्बेट पार्क का प्रवेश द्वार। इसी द्वार से हर साल लाखों सैलानी कॉर्बेट के भीतर प्रवेश करते हैं। इसके बाद भी रामनगर के कारोबारी परेशान हैं। कारोबारियों के मुताबिक उनका कारोबार संकट में है। रामनगर से देश को जाने के लिए और जो देश से रामनगर आते हैं उन्हें पहाड़ जाने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टेशन, इन सब का यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। ऊपर को पहाड़ की ज़मीन आ जाती है, दाएं बाएं सब यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो उसको भी काटने की परमिशन सरकार नहीं देती, जिससे यहाँ विकास बहुत बाधित है। आदमी आता ही नहीं है रामनगर, बाहर का आदमी। हम ही लोगों को जाना पड़ता है टूर मारने। हल्द्वानी में व्यापारी खुद आता है, ऋषिकेश में व्यापारी खुद आता है। तो कैसे रामनगर में व्यापारी आएगा? यही अगर सड़कें बनेंगे, सुविधा मिलेंगी। हाँ, मेन सड़क का मुद्दा ही है। सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं को डेवलप किया जाए। जो भी है हमारा संघर्ष का ही है। अपने खुद टूर मारिए, ऑर्डर लिया है, माल भेज दिया, यहाँ नहीं आ रही दुकान पे कोई भी। ये शहर भले ही 250 साल पुराना है, लेकिन इसका इतिहास इससे कहीं अधिक पुराना है। कहते हैं आज जो लखनपुर है उसी स्थान पर कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी बैराठ पट्टनम हुआ करती थी। हालांकि चंदू के समय में इसकी अनदेखी हुई, जिससे ये स्थान उजाड़ हो गया। सर, आपने कभी सुना कि यहाँ कत्यूरी राजाओं का महल हुआ करता था और लखनपुर जो आज मौजूद है वहाँ से लेकर ढिकुली तक? हाँ, सुना हुआ था, सुना है ऐसा कि यहाँ से कासपुर तक गए। तो इस तरह का कुछ बनना चाहिए कि मोनूमेंट ताकि कत्यूरी राजाओं से जोड़ा जाए। और हाँ, अपनी पुरानी चीज़ों को जिंदा रखने के लिए कुछ तो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो हमें तो पता है, हमारे आगे वाली पीढ़ियों को जानकारी नहीं है। अंग्रेजों के वक्त में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे का ध्यान कोसी तट पर बसे इस स्थान की तरफ गया। तब उन्होंने इसकी महत्ता को देखते हुए नया शहर बसाया। इसके बाद यहाँ सड़कें बनाई गई और नई कॉलोनियाँ बसाई गई। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम यही डिमांड रखते हैं कि एनईआर से, एक तो एनआर में रामनगर मंडल रेलवे में आए, जिससे यहाँ पर सारी ट्रेनें मिलेंगी पूरे देश में जाने के लिए। दूसरे जो पहाड़ को जाने की सड़क है उस पर तुरंत एनएच के अंतर्गत 4 लेन रोड बने, जिससे रात दिन यहाँ से ट्रैफिक चलेगा तो रामनगर का विकास होगा। आपको बता दें कि रामनगर के बसने से पहले से ही इस स्थान पर कारोबार हुआ करता था। तब ये पेंट बाजार की तरह था। हालांकि तब भी यहाँ कुमाऊं गढ़वाल के साथ साथ तिब्बत से व्यापारी खरीदारी के लिए आया करते थे और बड़े पैमाने पर यहाँ कारोबार होता था। 70-80 वर्ष से हमारी फर्म यहाँ पर व्यापार कर रही है। जो हमारे फादर थे, बड़े भाई थे, वो हमें बताते थे कि तिब्बत के व्यापारी भी रामनगर से हमारी दुकान से सामान खरीद के ले जाते थे। रामनगर के बसने के बाद यहाँ कारोबार ने तेजी पकड़ी और देश के कई इलाकों से व्यापारी यहाँ कर बस गए। लेकिन बाद में जब हल्द्वानी और हरिद्वार का विकास हुआ तो यह स्थान उपेक्षित होता चला गया। 1962 के युद्ध से पहले सारा पहाड़ का व्यापार रामनगर से होता था। हल्द्वानी डेवलप नहीं था। मेरा अपना है अनुभव, मैं हल्द्वानी में अपनी गाड़ी से जाता था। एवरेडी की एजेंसी हमारे पास पूरे कुमाऊं की थी। तो हल्द्वानी मार्केट में कोई डीलर नहीं था, होलसेलर। फुटकर में हम 5-6 घंटे में पूरी हल्द्वानी की मार्केट करके हम रामनगर वापस जाते थे। उस समय हल्द्वानी में कोई बड़े बड़े स्टॉकिस्ट नहीं थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने सेना के सुपुर्द किया कि आप यहाँ सड़कें बनाइए। तो जो सेना ने सड़कें बनाई, कुमाऊं को हल्द्वानी से जोड़ दिया और गढ़वाल को हरिद्वार ऋषिकेश से जोड़ दिया। जो ये रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को फीड करता था, ये रिमोट एरिया हो गया। इसकी एक तरीके से मैं कहूँ तो दुर्दशा हो गई। रामनगर का व्यापार कम हो गया। ना यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, ना यहाँ कोई बड़ा एजुकेशनल हब है, ना यहाँ पर कोई ऑफिस हैं, जिससे रामनगर का व्यापार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। आज ये बात बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि कभी रामनगर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा आयोजित होती थी, बल्कि ये कहें कि रामनगर बद्रीनाथ धाम जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था। लेकिन आज शायद ही कोई इस मार्ग से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाता होगा। रामनगर में जो हमारे बड़े लोगों ने हमें बताया है, व्यापार 24 घंटे रामनगर की बाजार खुलती थी। बद्रीनाथ यात्रा रामनगर से शुरू होती थी, बद्रीनाथ धाम होके, और हरिद्वार साइड से वो यात्री वापस जाते थे। अब वो यात्रा केवल गढ़वाल में सिमट गई है, कुमाऊं उससे निकाल दिया गया है।
रामनगर के व्यापारियों का कहना है कि अगर रामनगर से कर्णप्रयाग तक सड़क को दुरुस्त कर लिया जाए तो यहाँ का कारोबार फिर से रफ्तार लेने लगेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब रामनगर के कारोबारी अपना कारोबार समेटकर कहीं और चले जाएंगे। तब रामनगर का कारोबार इतिहास बनकर रह जाएगा। सबसे बड़ा जो रामनगर का दुर्भाग्य है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। रामनगर से जो बद्रीनाथ वाली सड़क है ये सबसे पुरानी सड़क है पूरे कुमाऊं में या पूरे उत्तराखंड में कहिए, चूँकि यहीं से यात्रा चलती थी। वो सड़क जब बनी होगी तब बनी होगी, उसको आज तक यहाँ से और भतरोज खान तक बिल्कुल टूटी फूटी सड़क है, जिससे इधर को आने से यात्री भी, दुकानदार भी, हर आदमी अब घबराता है। वो हल्द्वानी होके जा रहे हैं, उधर 4 लेन रोड बन गई फर्स्ट क्लास, रात भर गाड़ी चल रही है, दिन भर गाड़ी दौड़ रही है। यहाँ से आदमी ना जाना चाह रहा है ना आना चाह रहा है। 10-5 सालों से रामनगर में सबसे पीछे होने का कारण मेन रोड ही है। आप देखिए इधर से जितनी भी कुमाऊं की रोडें जा रही है, हल्द्वानी भी तरक्की का कारण यही है कि वहाँ की रोडें डबल लाइन रोड हो गई हैं और इसी के हरिद्वार से भी रोड डबल हो गई है। और रामनगर की तथा 50 वर्षों से रोड वही है, जो पहली खस्ता हालत थी वही है। ना कोई पुल बना है ना कुछ बना है। कई बार पानी आने के कारण भी लोग व्यापारी यहाँ आते हुए डरते हैं। रामनगर से कर्णप्रयाग की रोड इतनी ख़राब है कि आदमी जाता ही बाहर ऋषिकेश से, यहाँ तक का आदमी भी बाहर ऋषिकेश जाता है, रामनगर का भी, नैनीताल का आदमी भी। इन कारण सबसे बड़ा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। यहाँ पहाड़ों के लिए माल भेजने की बहुत समस्याएं हो गई हैं, उस वजह से आदमी यहाँ आने से कटता है। जो आदमी बाहर जा रहा है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बहुत हैं और हर तरह की रोडें बहुत बढ़िया हैं, जगह जगह ओवर ब्रिज बन गए हैं। अब यहाँ होता क्या, बरसात में इतने नाले आते हैं कि उसमें आदमी के बहने का खतरा हो जाता है, तो इससे आदमी बचता है आने के लिए यहाँ पर। हालांकि कॉर्बेट पार्क में सैलानियों के आने से थोड़ा बहुत कारोबार हो जाया करता है, जिससे कारोबारी अपना खर्चा तो निकाल लेते हैं। रामनगर केवल अब टूरिज्म पे जिंदा है। जो यहाँ पर रामनगर के सराउंडिंग 150-200 रिजॉर्ट बने हुए हैं, उसी में रामनगर से कारोबार, रामनगर का आम आदमी जुड़ा हुआ है। सब व्यापारी हैं, मजदूर हैं, सारे लोगों को उसी से रोजगार मिल रहा है। आपको बता दें कि रामनगर के कारोबार पर पलायन का भी असर हुआ है। व्यापारियों के मुताबिक लोगों के पलायन करने से पहाड़ों पर उनका जो माल और रसद जाया करता था उसमें कमी आ गई है। तो वहाँ डेवलपमेंट कम होने से पलायन का असर पड़ा है, क्योंकि जब वहाँ पे जब आदमी नहीं होगा तो पलायन, वहाँ पे कहाँ से बिल्डिंग, कोई भी काम कहाँ से चलेगा। जब पब्लिक ही नहीं होगी तो वहाँ काम कहाँ से चलेगा। तो वो आदमी पलायन तो करे ही है। ये तो आप सब पे डाटा यही है कि देख लो आप, कुमाऊं का आदमी हमारा जितना भी है, नीचे की साइड दिल्ली, सब कुमाऊं का आदमी ज़्यादा है, बनस्पत गढ़वाल के बनस्पत ज़्यादा है। रामनगर के कारोबारियों का कहना है कि अगर रामनगर के कारोबार को बचाना है तो इस स्थान के आसपास जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें विकसित करना होगा। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के जो प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुँचानी होगी। बद्रीनाथ यात्रा का जो पुराना स्वरूप था, अब वो गढ़वाल से एंट्री करें, चार धाम मार्ग से यात्री, और कुमाऊं से होते हुए इधर को वापस जाएं। कुमाऊं में भी बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, जागेश्वर धाम, और उधर बागेश्वर में बैजनाथ धाम, और बहुत से, रामनगर में भी एक गर्जिया माता जी का धाम है। तो कुमाऊं में भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। आपको बता दें कि रामनगर के निकट ही गर्जिया देवी का ऐतिहासिक मंदिर है, वहीं सीताबनी का भी ऐतिहासिक महत्व है, जबकि रामनगर से सटे सल्ट में भगवान बद्रीनाथ का ऐतिहासिक मंदिर है। इन ऐतिहासिक मंदिरों और स्थानों का प्रचार प्रसार रामनगर के कारोबार को रफ्तार देने में मददगार साबित हो सकता है। आपके पुराने जो सल्ट क्षेत्र है वहाँ पे एक बद्रीनाथ जी का मंदिर है, और वो उसके बारे में कहा जाता है वो कचूरी राजाओं ने बनाए। जो पंच बद्री के बाद 3 मंदिर बने। जो पाली पछाओं के राजा थे उन्होंने करगेत में, और जो द्वारहाट के राजा थे उन्होंने द्वारहाट में, और रणचूला हाट में जो उस टाइम पर कचूरी राजा हुआ करते थे उन्होंने वहाँ टीट में एक मंदिर बनवाया। तो द्वारहाट का मंदिर हो या फिर ये बद्रीनाथ का आपका करगेत का गाँव का, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैं सल्ट में पैदा हुआ, सल्ट में बड़ा हुआ हूँ। आज तो मैं 62 साल का हो गया हूँ। मुझे नहीं पता, आप ही के द्वारा जानकारी मिली कि वह 11वीं शताब्दी का मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर है। तो जानते हैं, मैं 50 बार वहाँ गया हूँ। बचपन में वहाँ मेला लगता था, 2-3 दिन का, मेले में भी जाते थे। बाद में सामाजिक क्षेत्र में आए तो वैसे भ्रमण में भी गए, वोट मांगने भी गए, विधायक बनने के बाद भी गए। लेकिन मुझे आज तक ये जानकारी नहीं थी कि वो मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है, और आप संज्ञान में लाए हैं तो अवसर मिला तो ज़रूर उसका तो उस आगे उसको बिल्कुल लाइमलाइट में लाएंगे, और उसको एक अवसर बनाएंगे सल्ट के विकास के लिए।
रामनगर एक ऐतिहासिक स्थान होने के साथ साथ कारोबारी जगह भी है, जिसके सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। लेकिन रामनगर में इन दिनों अतिक्रमण तो बढ़ ही रहा है, सौंदर्यीकरण का नामो निशान भी नजर नहीं आता है। यहाँ पार्किंग की सुविधा कोई नहीं है आसपास। अच्छा, दुकान के आगे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता इंसान, तो इसलिए आदमी बाहर की तरफ मूव कर रहा है। मेन कारण यही है कि मेन पार्किंग यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कितनी बार यहाँ लिख के दे दिया शासन प्रशासन को, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रामनगर की तरफ शासन और प्रशासन का ध्यान जाएगा, जिससे रामनगर का कारोबार एक बार फिर रफ्तार लेगा। वहीं पर्यटन सिटी के तौर पर भी रामनगर अपनी अलग पहचान बना सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज।